हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पढ़ाई ज़रूरी है पर। तो आज हम लोग अपनी क्लास में स्कंदगुप्त नाटक के बारे में देखेंगे। पिछली क्लास में हम लोग प्रसाद जी के नाटकों में पहले तो उनके सारे नाटकों का एक बार हम लोगों ने चित्रण देखा, सारे ही नाटक। फिर इसके बाद चंद्रगुप्त नाटक भी देखा था। अब उनका सिलेबस में स्कंदगुप्त और ध्रुव स्वामिनी भी लगा हुआ है। तो आज की क्लास में हम लोग स्कंदगुप्त के बारे में देखेंगे, ठीक है। तो स्कंदगुप्त नाटक के रचनाकार जयशंकर प्रसाद, प्रकाशन वर्ष इसका 1928 ईस्वी है। और श्रेणी की बात करें तो ये स्कंदगुप्त नाटक जो है ये ऐतिहासिक नाटक है और इसमें अंकों की संख्या 5 है और दृश्य इसमें 33 हैं, ठीक है। 5 अंक हैं और दृश्य 33 हैं स्कंदगुप्त में। तो अब इसके हम 5 अंकों में जो 33 दृश्य हैं उनका वर्णन देख लेते हैं, ठीक है। 5 अंकों में 33 दृश्यों को हम देखने वाले हैं यहाँ पे। तो प्रथम अंक में 7 दृश्य, द्वितीय अंक में 7 दृश्य, तृतीय अंक में 6 दृश्य, चतुर्थ अंक में 7 दृश्य और पंचम अंक में 6 दृश्य। यानी पहले और तीसरे और चौथे में, पहले दूसरे और चौथे में 7 दृश्य हैं और तीसरे और पांचवें में 6 दृश्य हैं, ठीक है। तो टोटल 33 यानी 33 दृश्य हो जाएंगे। तो हमें ये दृश्यों को याद रखना है कि किस अंक में कितने दृश्य हैं और अंक 5 हैं, दृश्य 33 हैं, ठीक है। अब इन 5 अंकों का स्थान हम लोग यहाँ पर देखेंगे, अंकों का स्थान क्या क्या है। तो प्रथम अंक जो है वो उज्जैनी में गुप्त साम्राज्य का एक स्कंधावार है। उज्जैनी में गुप्त साम्राज्य का स्कंधावार। द्वितीय अंक का जो नाम है वो मालवा में या स्थान कह सकते हैं, वो मालवा में सिप्रा तटकुंज है। तृतीय अंक सिप्रा तट है और चतुर्थ अंक प्रकोष्ठ है और पंचम अंक पथ में मुदगल। तो ये 5 अंक और उन 5 अंकों का स्थान यहाँ पर दिया गया है जिसको हम लोग याद रखेंगे। अब बढ़ते हैं आगे, आ जाते हैं स्कंदगुप्त नाटक के कथानक पर। तो इस नाटक का जो कथानक है, स्कंदगुप्त द्वारा साम्राज्य के आंतरिक विद्रोह एवं पुष्यमित्रों के आक्रमण पर विजयी होना तथा आंतरिक विद्रोह को समाप्त करना। किसके? स्कंदगुप्त द्वारा आंतरिक विद्रोह को समाप्त करना, इस नाटक का ये कथानक है। और अगर इस नाटक का उद्देश्य देखा जाए तो इसमें राष्ट्रीयता की शिक्षा देना या राष्ट्रीयता की भावना जागृत करना ही इस नाटक का उद्देश्य है। अब बात कर लेते हैं इस नाटक के कुछ विशेष तथ्य, जैसे कि पात्रों की बात हम लोग यहाँ पर करते हैं। तो इस नाटक में पुरुष पात्र और स्त्री पात्र, तो पुरुष पात्रों की संख्या 17 है और स्त्री पात्रों की संख्या आई थिंक 8 है। तो हम लोग देखेंगे, पहले पुरुष पात्र देख लेते हैं। तो पुरुष पात्रों में स्कंदगुप्त हैं और स्कंदगुप्त का भी हम परिचय भी देखते चलते हैं साथ साथ पात्रों का। तो स्कंदगुप्त जो हैं इस नाटक के नायक हैं, युवराज विक्रमादित्य हैं स्कंदगुप्त। कुमारगुप्त जो है वो मगध सम्राट स्कंदगुप्त के पिता हैं। गोविंदगुप्त कुमारगुप्त का भाई है। पर्णदत्त जो है वो मगध का महानायक है। चक्रपालित पर्णदत्त का पुत्र है। और बंधुवर्मा जो है ये मालवा के शासक हैं, ठीक है। भीमवर्मा बंधुवर्मा का भाई है। मातृगुप्त कालिदास ही हैं इसमें, इनको ही कालिदास कहा गया है और कह सकते हैं काव्यकर्ता या एक कवि हैं इसमें। और प्रपंच बुद्धि जो है ये बौद्ध कपालिक है। प्रपंच बुद्धि सर्वनाग अंतर्वेद का विषयापति है। कुमार धातुसेन सिंघल का राजकुमार है और पुरुगुप्त जो है कुमारगुप्त का छोटा पुत्र है। इसके बाद हैं भट्टार्क, और भट्टार्क जो हैं ये नवीन महाबलाधिकृत यानी सेना नायक हैं। और पृथ्वीसेन मंत्री कुमारामात्य हैं। खिंगिल जो है एक हुण आक्रमणकारी है और मुदगल विदूषक है यानी हंसाने वाला पात्र है। और प्रख्यात कीर्ति ये लंका राजकुल श्रमण है, ठीक है। तो ये इसके 17 पात्र हो गए। पुरुष पात्रों की संख्या 17 है, याद रखिएगा। और
पात्र जो हैं, स्त्री पात्र 8 हैं। तो 8 स्त्री पात्रों के बारे में यहाँ पर हम देखेंगे, उनका नाम और उनका परिचय। तो देवकी इसमें जो है वो कुमारगुप्त की बड़ी रानी यानी स्कंदगुप्त की माता है। अनंत देवी जो है वो कुमारगुप्त की छोटी रानी है और ये पुरुगुप्त की माता है। जयमाला बंधुवर्मा की पत्नी है और मालव की रानी है। ये देवसेना नाटक की नायिका है। देवसेना बंधुवर्मा की बहन है। विजया मालव की धन कुबेर की कन्या है। कमला भट्टार की माता है। रामा जो है वो सर्वनाग की पत्नी है और मालिनी जो है वो मातृगुप्त यानी वही कालिदास उनकी प्रेमिका है। तो यहाँ तक तो हो गई पात्रों की बात। पुरुष पात्र और स्त्री पात्र दोनों ही हमने देख लिए और इसके पात्रों को आपको याद रखना है। पुरुष पात्र 17 हैं, स्त्री पात्र 8 हैं। ठीक है, अब इस नाटक के गीतों की बात हम लोग कर लेते हैं। तो स्कंदगुप्त नाटक के गीत, अगर इस नाटक में कुल गीतों की बात की जाए तो इस नाटक में कुल 17 गीत हैं। ठीक है, अब वो 17 गीत किस किस के द्वारा गाए गए हैं ये भी हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो देवसेना द्वारा 5 गीत गाए गए हैं। विजया द्वारा 2 गीत गाए गए। नर्तकियों द्वारा भी 2 गीत हैं। नेपथ्य गीत भी 2 हैं। और देवसेना की सखी द्वारा एक गीत गाया गया है। और मातृगुप्त और मुद्गल के सम्मिलित स्वर में एक प्रार्थना गीत भी है। और मातृगुप्त द्वारा 2 गीत, समूह गान 1 गीत हो गया और स्कंदगुप्त द्वारा भी 1 गीत। तो ये टोटल कितने हो गए? 17 गीत हो गए। देखिए आप यहाँ से गिन लेते हैं हम लोग। देवसेना ने 5 गाए हैं, 5 2 7 2 9, और नेपथ्य में भी 2 तो 11 12 13, और मातृगुप्त द्वारा 2 गाए गए 14 15, समूह गान 1 16, स्कंदगुप्त 17। तो इसमें क्या है 17 गीत हैं और किस किस के द्वारा गाए गए हैं वो भी हमने देख लिए। अब हम ये भी देखेंगे कि किसके द्वारा कौन सा गीत गाया गया है। जैसे देवसेना ने 5 गीत गाए हैं, सबसे पहले हम लोगों ने देखे थे। तो देवसेना द्वारा गाए गए 5 गीत कौन कौन से हैं? भरा नैनों के मन में रूप किसी छलिया का, ये प्रथम अंक के 7वें दृश्य में देवसेना गाती है। और घने प्रेम तरु तले, ये द्वितीय अंक में प्रथम दृश्य में देवसेना गाती है। और शून्य में खोजता जैसे चंद्र निराश, ये भी देवसेना ने गाया है 5वें अंक के 3य दृश्य में। और देश की दुर्दशा निहारोगे, ये 5वें अंक के 3य दृश्य में देवसेना ने गाया है। आह वेदना मिली विदाई, ये 5वें अंक के 6ठ दृश्य में देवसेना गाती है। तो ये 5 गीत देवसेना द्वारा हो गए। ठीक है, अब इसके बाद हम विजया द्वारा गाए गए गीत 2 हैं। तो उन दोनों गीतों को देखते हैं यहाँ पर। उमड़ कर चली भिगोने आज, तो ये 3य अंक के प्रथम दृश्य में विजया ने गाया है। और अगरू धूम की श्याम लहरियाँ, ये 5वें अंक के 2य दृश्य में विजया ने गाया है। अब नर्तकियों द्वारा भी गाए गए 2 गीत हैं, तो उनको भी देख लेते हैं। नर्तकियों ने कौन कौन से गीत गाए? ना छोड़ना उस अतीत स्मृति में, ये प्रथम अंक के 2य दृश्य में गाया गया गीत है नर्तकियों द्वारा। और भाव निधि में लहरियाँ उठती, ये 4th अंक के 2य दृश्य में गाया गया गीत है। तो नर्तकियों द्वारा हो गए। अब है नेपथ्य गीत। नेपथ्य गीत भी 2 थे। तो नेपथ्य गीत कौन कौन से हैं? पालना बने प्रलय की लहरें, शीतल हो ज्वाला की आंधी, ये 2य अंक के 4th दृश्य में नेपथ्य गीत गाया गया। और शब जीवन बीत गया, ये 3य अंक के 2य दृश्य में गाया गया गीत है। इसके बाद एक गीत देवसेना की सखी द्वारा भी गाया गया था। तो देवसेना की सखी क्या गा रही है? मांझी साहस है खे लोगे जर्जर तरी भरी पथिकों से, तरी मतलब नौका भरी है पथिकों से। ठीक है, तो ये 3य अंक 4th दृश्य में ये गीत गाया गया है देवसेना की सखी द्वारा। अब इसके बाद हम लोग एक मातृगुप्त और मुद्गल का सम्मिलित रूप से प्रार्थना गीत जो था, तो ये दोनों लोगों का है प्रार्थना गीत। उतारोगे कब भूभार, प्रथम अंक के 6ठ दृश्य में ये गाया गया मातृगुप्त और मुद्गल का सम्मिलित रूप से गीत। इसके बाद जो मातृगुप्त द्वारा ही गाए गए, यानी मातृगुप्त कालिदास ही हैं, मातृगुप्त द्वारा गाए गए 2 गीत कौन कौन से हैं? प्रिय संस्कृति के वे सुंदर
सुंदरतम क्षण यूं ही भूल न जाना, प्रिय संस्कृति के वे सुंदरतम क्षण यूं ही भूल न जाना। प्रथम अंक द्वितीय दृश्य में ये मातृगुप्त ने गाया है। और हिमालय के आंगन में उसे प्रथम किरणों का दे उपहार, ये 5वें अंक के 5वें दृश्य में मातृगुप्त ने गाया है। अब क्या बच गया, स्त्रियों द्वारा समूह गान एक जो है वो बच गया है, तो वो है हे नाथ हमारे निर्बलों के बल कहाँ हो। प्रथम अंक के 6ठ दृश्य में स्त्रियों द्वारा समूह गान ये गाया गया। और अंतिम है ये स्कंदगुप्त द्वारा गाया गया एक गीत कि बजा दो वेणु मन मोहन। तो स्कंदगुप्त ने भी एक गीत गाया है बजा दो वेणु मन मोहन, चतुर्थ अंक के 7वें दृश्य में। अब हम लोग स्कंदगुप्त नाटक के कुछ महत्वपूर्ण कथन जो हैं वो भी यहाँ पर देख लेते हैं। कथन है अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन है, ये बहुत ही मोस्ट और फेमस कथन है, सभी ने सुना ही होगा, स्कंदगुप्त का है, प्रथम अंक से है। इसके बाद अगला कथन है नहीं तो क्या रोने से भीख मांगने से कुछ अधिकार मिलता है, जिसके हाथों में बल नहीं उसका अधिकार ही कैसा, और यदि मांग कर मिल भी जाए तो शांति की रक्षा कौन करेगा। ये भट्टारक का कथन है और बहुत मोस्ट है, प्रथम अंक से है। इसके बाद अगला कथन है कविता करना अनंत पुण्य का फल है, ऐसा तो कभी ही कह सकते हैं, तो मातृगुप्त यानी कालिदास कह रहे हैं प्रथम अंक में। इसके बाद अगला कथन है ना तो वाहम जातु ना यशो ना त्वम नेमे, मतलब ना हम हैं ना तुम हो, ना यह वस्तु है, ना तुम्हारी है ना हमारी है। तो ये कथन जो है मातृगुप्त का है, प्रथम अंक से है। इसके बाद अगला कथन है इस समय मैं केवल एक सैनिक बन सकूंगा, सम्राट नहीं। तो इस समय मैं केवल एक सैनिक बन सकूंगा, सम्राट नहीं, ये स्कंदगुप्त का कथन है और द्वितीय अंक से है। इसके बाद अगला कथन जो है जयमाला का है और जयमाला कह रही है कि स्त्रियों की, ब्राह्मणों की, पीड़ितों की और अनाथों की रक्षा में प्राण विसर्जन करना क्षत्रिय का धर्म है। जयमाला प्रथम अंक में ये कथन कहती है। और अगला कथन है पवित्रता की माप है मलिनता, सुख का आलोचक है दुख और पुण्य की कसौटी है पाप। देवसेना का कथन है, द्वितीय अंक से है, बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बाद संसार में जो सबसे महान है वह क्या है, त्याग। त्याग का ही दूसरा नाम महत्व है, प्राणों का मोह त्याग करना वीरता का रहस्य है। स्कंदगुप्त का कथन है, द्वितीय अंक में है। इसके बाद अगला कथन है विश्वास करना और देना, इतने ही लघु व्यापार से संसार की सब समस्याएं हल हो जाएंगी, ये सर्वनाग कहता है और द्वितीय अंक में ये कथन कहा गया है। इसके बाद अगला कथन है ब्राह्मण की मुक्ति भोजन करते हुए मरने में, बानियों की दीवालों की चोट से गिर जाने में और शूद्रों की हम तीनों की ठोकरों से मुक्ति ही मुक्ति है, ऐसा मुद्गल कहता है और द्वितीय अंक में ये मुद्गल का कथन है। इसके बाद है सर्वे अपि सुखना सन्तु सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्यतु माँ मानुयात। तो ये धातु से इनका कथन है और चतुर्थ अंक से है। तो आज का अंतिम और लास्ट कथन क्या है कि जिए तो सदा उसी के लिए यही अभिमान रहे यह हर्ष, न्यौछावर कर दें हम सर्वस्व हमारा प्यारा भारतवर्ष। तो ये मातृगुप्त का कथन है, पंचम अंक से है, ठीक है, तो इसको भी याद रखेंगे। तो ये स्कंदगुप्त नाटक के कुछ महत्वपूर्ण कथन थे। वैसे तो हम लोगों को बहुत ज़्यादा बड़े बड़े नहीं है नाटक, तीनों ही पढ़ने चाहिए, एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण तो है ही, बट फिर भी मैंने इसमें जितना भी मोस्ट जो रहा वो सारा ही इसमें नोट करने की कोशिश की है। तो आशा करते हैं आपके लिए हेल्पफुल होगा और मिलते हैं अगली क्लास में ध्रुव शौमनी नाटक के साथ। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।